हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका आशय देखते हैं हम। इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा। भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, जैसे राम सोमवार से गणित पढ़ रहा था। तो यहाँ इस वाक्य में गणित पढ़ने का कार्य भूतकाल में चल रहा था और वो सोमवार से यानी समय दे रखा है, सोमवार से गणित पढ़ने का कार्य चल रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें ये प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू होकर बाद तक चलता है, तो उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाया जाता है। हम किस प्रकार के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे, तो इनकी पहचान है। ऐसे हिंदी वाक्यों में समय के पश्चात से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया तो वो है हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड और अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो पहला एग्जाम्पल है अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है अध्यापक। अध्यापक के लिए हम प्रयोग करेंगे द टीचर और उसके बाद हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। द टीचर हैड बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है पढ़ाना। पढ़ाना के लिए हम प्रयोग करते हैं टीच, TEACH, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग, TESCHING। तो इस प्रकार द टीचर हैड बीन टीचिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद अंग्रेजी के लिए हम प्रयोग करेंगे इंग्लिश। अब वाक्य बचा हुआ सोमवार से, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस मंडे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि निश्चित समय से पूर्व सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय से पूर्व फॉर का प्रयोग करना है। यहाँ मंडे यानी सोमवार एक निश्चित समय है और इससे पूर्व हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। दूसरा एग्जाम्पल है वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह यानी ही, और ही के बाद हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। ही हैड बीन और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है लिखना, और लिखना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट, WRITE, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, WRITING। तो ही हैड बिन राइटिंग यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहानियाँ के लिए हम प्रयोग करेंगे स्टोरीज, STORIES, और इसके बाद वाक्य बचा हुआ है 2 महीने से। तो 2 महीने से इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 2 मंथ्स। यहाँ 2 मंथ यानी 2 महीने ये एक अनिश्चित समय है। 2 महीने कौन से भी हो सकते हैं, इसलिए हम 2 मंथ से पूरे फॉर का प्रयोग करेंगे न कि सिंस का। तो वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 मंथ्स। अब है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड और अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल से मोना दिसंबर से काम को नहीं कर रही थी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मोना और उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि नकारात्मक वाक्यों में नोट को तीसरे स्थान पर रखना है। तो यहाँ तीसरे स्थान पर नोट आ गया और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है
करना, करना के लिए हम प्रयोग करते हैं डू, DO डू, और इसकी ING फॉर्म होती है डूइंग, DOING। और इस काम के लिए हम प्रयोग करेंगे दिस वर्क। और अब वाक्य बचा हुआ दिसंबर से, यानी समय बचा हुआ है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस दिसंबर। तो इस प्रकार मोना दिसंबर से इस काम को नहीं कर रही थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मोना हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस दिसंबर। दूसरा एग्जाम्पल है रवि 3 घंटे से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है रवि, और रवि के बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और हेड के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बीन का, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है पढ़ना, पढ़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रीड, और रीड की ING फॉर्म होती है रीडिंग, READING। और उसके बाद इस पुस्तक के लिए हम प्रयोग करेंगे दिस बुक। तो यहाँ तक हो गया रवि हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक। अब वाक्य में बचा हुआ है 3 घंटे से। तो 3 घंटे से इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 3 आवर्स। तो इस प्रकार रवि 3 घंटे से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा था, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रवि हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी हिंदी में क्या से शुरू होने वाले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के फॉर्मूला हैं हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड, और अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है क्या मोना 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी। तो इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें हम फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट मोना का, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है खेलना, खेलना के लिए हम प्रयोग करते हैं प्ले, और प्ले की ING फॉर्म होती है प्लेइंग। और उसके बाद फुटबॉल के लिए हम प्रयोग करेंगे FOOTBALL, यानी फुटबॉल की स्पेलिंग। तो हेड मोना बीन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ तक हो गए हैं। और अब वाक्य बचा हुआ है 2 घंटे से। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार क्या मोना 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हेड मोना बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम सन 2001 से जयपुर में रह रहे थे। तो इस वाक्य में भी क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हम हेड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं यू का। तो हेड यू, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है रहना, रहना के लिए हम प्रयोग करते हैं लिव, LIVE, और इसकी ING फॉर्म होती है लिविंग, LIVING। और जयपुर में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन जयपुर। तो हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर, यहाँ तक हो गए। और उसके बाद बचा हुआ है 2001 से। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस 2001, यानी 2001। तो क्या तुम सन 2001 से जयपुर में रह रहे थे। तो इसका अंग्रेजी में हो जाएगा हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, फिर अदर वर्ड, और अंत में सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क्स। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या लड़के 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे। तो इस वाक्य में क्या आ रहा है सबसे पहले, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे हेड। तो हेड, और हेड के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है लड़के, यानी द बॉयज़, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। तो हेड द बॉयज़ नोट, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
इस वाक्य में क्रिया है शोर करना, और शोर करना के लिए हम प्रयोग करते हैं मेक ए नॉइस, और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी मेकिंग ए नॉइस। तो यहाँ तक हो गया हैड द बॉयज नॉट बीन मेकिंग ए नॉइस। इसके बाद वाक्य में बचा हुआ 1 घंटे से। 1 घंटे से इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 1 आवर। तो क्या लड़के 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा हैड द बॉयज नॉट बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 1 आवर। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हारी माता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। तो इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे हैड और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारी माता। तुम्हारी माता के लिए हम प्रयोग करेंगे योर मदर, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्रिया है धोना, और धोना के लिए हम प्रयोग करते हैं वाश WASH, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है वॉशिंग WASHING, और कपड़े के लिए हम प्रयोग करेंगे क्लॉथ्स CLOTHES। तो हैड योर मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, यहाँ तक हो गए हैं। और इसके बाद वाक्य में बचा हुआ है सुबह से, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस मॉर्निंग। तो क्या तुम्हारी माता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हैड योर मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग।